इंटरनेट हमारे दिन की शुरुआत से लेकर उसके एंड तक एक ऐसी ज़रूरत जिसके बिना सांस लेना भी मुश्किल है। पर अगर मैं ये कहूँ कि जिस इंटरनेट को आप जानते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 5% है, तो वेलकम टू पामा टीवी। और आइए जानते हैं आज की इस एपिसोड में इंटरनेट के उस पार्ट के बारे में जिसको जानकर ना सिर्फ आप हैरान होंगे बल्कि ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान से बड़ा कोई हैवान नहीं। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी वेबसाइट और ऐप जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो नॉर्मल इंटरनेट में आती है, जिसका एक और नाम भी है सरफेस वेब। सरफेस वेब में हमारे इंटरनेट की हर वो साइट आती है जो हम नॉर्मली अपने क्रोम, मोजिला या किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र से ओपन करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि इंटरनेट कितना बड़ा है और ये कि इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 बिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट्स इंटरनेट पर हैं, पर स्टिल ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ 5% है। तो सवाल ये बनता है कि बाकी का इंटरनेट कहाँ है और उसमें क्या है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इंटरनेट की दुनिया को, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका पहला पार्ट है सरफेस वेब, वो हिस्सा जो हम डेली यूज करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, यूट्यूब और डिफरेंट वेबसाइट्स। अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो कोई भी ऐसी साइट या एप्लीकेशन जो आप गूगल पर टाइप करके देख सकते हैं वो सरफेस वेब का पार्ट है, यानी नॉर्मल इंटरनेट। इंटरनेट की दुनिया का दूसरा हिस्सा है डीप वेब, जो 90% है पूरे इंटरनेट का। ये वो पार्ट है जो आपको गूगल पर नहीं मिलेगा, जैसे कि फेसबुक पर आपकी प्राइवेट पिक्चर या फिर आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन। डीप वेब हर वो कंपनी या गवर्नमेंट यूज करती है जो अपनी इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखना चाहते हैं, ताकि उनकी परमिशन के बिना कोई भी उसको एक्सेस ना कर सके। इंटरनेट के बाकी के पार्ट को हम कहते हैं डार्क वेब, जो कि तीसरी दुनिया है, जो ये पूरे इंटरनेट का 5% है। ये एक ऐसी दुनिया है कि हम वहां पर ना ही जाएं तो अच्छा है। पर ये डीप वेब और डार्क वेब की दुनिया बनी कैसे? चलिए इसके लिए चलते हैं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। 6 अगस्त 1991 टिम बर्नर्स-ली, जो स्विट्जरलैंड से ताल्लुक रखते थे, लॉन्च करते हैं दुनिया की पहली वेबसाइट, या अगर मैं ये कहूँ एक्चुअल इंटरनेट तो गलत नहीं होगा। इस वेबसाइट के बाद इंटरनेट ने एक ऐसी उड़ान पकड़ी जिसका कोई एंड नहीं। फिर इस बीच जब दुनिया इंटरनेट को इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए यूज करने लगी तो यूएस गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ पर प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, और तभी यूएस नेवी ने मिड 90s में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था दी ओनियन राउटिंग। जी हाँ, आप सही समझे, ओनियन मतलब प्याज। इस प्रोजेक्ट में यूएस नेवी ने एक ऐसा ब्राउजर बनाया जो ओनियन जैसा है, मतलब जिस तरह एक प्याज की मल्टीपल लेयर्स होती हैं, इसी तरह इस ब्राउजर में भी मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स हैं, जो इसको यूज करने वाले की असली आइडेंटिटी को छुपा देता है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई कुछ भी कर ले, पर ये पता नहीं लगा पाएगा कि कौन इस ब्राउजर को यूज करते हुए कौन सी वेबसाइट देख रहा है। और इस ब्राउजर को नाम दिया गया टॉर, दी ओनियन राउटर। यूएस नेवी का टॉर ब्राउजर बनाने का मेन मकसद बस यही था कि गवर्नमेंट की सारी इंफॉर्मेशन टॉर ब्राउजर के थ्रू हो और किसी भी और कंट्री की गवर्नमेंट या एजेंसीज इसको ना देख सकें। पर फिर यूएस गवर्नमेंट को फील हुआ कि प्राइवेसी हर इंसान का राइट है, स्पेशली वो लोग जो ऐसी कंट्रीज में रहते हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हैं। 20 सितंबर 2002 वो दिन जब टॉर ब्राउजर को पब्लिक कर दिया गया। टॉर ब्राउजर से अब कोई भी किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता था बिना अपनी आइडेंटिटी को शो किए। मगर एक चैलेंज अभी भी था कि अगर किसी ने अपनी वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए उसको या तो .com डोमेन यूज करनी होती थी जो इजीली ट्रैकेबल थी, या फिर ऐसी डोमेन यूज करनी पड़ती थी जिसको सिर्फ एक्सपर्ट रिसर्चर्स ही बना सकते थे। और फिर 2004 लॉन्च होती है .onion डोमेन, जिसने लोगों को ये पावर दी कि अब कोई भी अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सके बिना अपनी लोकेशन को शो किए। मतलब कभी भी ना पता चले कि वेबसाइट जो .onion डोमेन यूज कर रही है उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है। .onion डोमेन का सिर्फ एक मकसद था कि कंपनीज या गवर्नमेंट्स अपनी ऐसी वेबसाइट बना सकें जो कम्प्लीटली प्राइवेट हो और लोग टॉर ब्राउजर की फुल प्राइवेसी यूज करते हुए डीप वेब यूज करें। जैसे कि फेसबुक की टॉर ब्राउजर के लिए साइट है, पर अच्छाई के साथ बुराई भी आती है। 2009 जब एक पर्सन सतोशी नाकामोटो रिलीज करता है एक ऐसी करेंसी जिसको ट्रैक करना इम्पॉसिबल है, बिटकॉइन। अब आप सोचिए, .onion एक ऐसी डोमेन जिसको इस्तेमाल करने से कोई भी इंसान कुछ भी बेच सकता है बिना अपनी लोकेशन को शो किए। टॉर एक ऐसा ब्राउजर जिसको इस्तेमाल करके आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं बिना अपनी आइडेंटिटी को शो किए। और बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं बिना किसी को पता चले। इन सिंपल वर्ड्स, एक गोल्डन मौका
फॉर क्रिमिनल्स। और यहाँ से स्टार्ट होती है वो कहानी जिसने जन्म दिया क्रिमिनल्स की उस दुनिया को जिसको हम कहते हैं डार्क वेब। डार्क वेब क्रिमिनल्स की वो दुनिया है जहाँ पर आपको ऐसी एक्टिविटीज मिलती हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जहाँ पर आपको मिलते हैं दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट हैकर, द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि लोग इसको डार्क वेब कहते हैं। तो आइए जानते हैं डार्क वेब की एक्टिविटीज के बारे में। अगर आपको किसी का सोशल मीडिया अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल इंफॉर्मेशन हैक करवानी हो तो डार्क वेब पर आपको इससे रिलेटेड कई सर्विसेज मिलती हैं। पर जैसे जैसे आप डार्क वेब के अंदर जाते हैं आपको और ख़तरनाक चीज़ें मिलती हैं, लाइक फेक आइडेंटिटी बनवाना या फिर किसी भी कंट्री का पासपोर्ट बनवाना, किसी भी किस्म का वेपन खरीदना या ड्रग्स, और कोई आम ड्रग्स नहीं, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ड्रग्स इन द वर्ल्ड। और बस इतना नहीं, आप हिटमैन भी हायर कर सकते हैं। डार्क वेब पे इन सब चीज़ों की जो सबसे बड़ी मार्केट थी उसका नाम था सिल्क रोड। सिल्क रोड मार्केट सबसे ज़्यादा अरसे तक डार्क वेब पे अवेलेबल रही और एक अंदाजे से कहा जाता है कि उस मार्केट ने टोटल 187 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया। 187 बिलियन डॉलर्स। सिल्क रोड को कुछ टाइम के बाद FBI ने ट्रैक करके बंद कर दिया, मगर उसके बाद डार्क वेब पे कई ऐसी छोटी छोटी मार्केट ओपन हो गई और अब डार्क वेब पर कई मार्केट प्लेसेस हैं इल्लीगल चीज़ों के लिए। अगर आपको लग रहा है कि डार्क वेब वाकई में एक खतरनाक जगह है और इन चीज़ों की वजह से आपका दिमाग चकरा गया है, तो ट्रस्ट मी, जो मैं अब बताने वाला हूँ उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो यहाँ से आगे आपको नजर आता है एक दरवाज़ा जिसके पीछे है डार्केस्ट साइड ऑफ डार्क वेब। एक ऐसी साइड जिसको देखने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश मैं यहाँ पर कभी ना आता। डार्क वेब की इस जगह पर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। डार्क वेब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है जहाँ पर दुनिया के अलग अलग जगहों से किडनैप किए हुए लोगों को बेचा जाता है। ऑल यू नीड इज मनी टू बाय। और इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का 80% से भी ज़्यादा हिस्सा औरतों और बच्चों का है। 2021 में जर्मन पुलिस ने डार्क वेब की एक चाइल्ड अब्यूज साइट को ट्रैक करके बंद किया और आप ये जानकर हैरान होंगे इस साइट के 4 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव मेंबर्स थे पूरी दुनिया में। आपको अक्सर YouTube पर वीडियो नज़र आती होगी जिसमें एक गिफ्ट बॉक्स होता है और उसको खोलने वाले को पता नहीं होता कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। इस बॉक्स को मिस्ट्री बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स में कुछ भी निकल सकता है, जैसे कि पैसा, गाड़ी और कोई भी महंगी चीज़। उसी तरह डार्क वेब पे भी आप मिस्ट्री बॉक्स खरीद सकते हैं, पर फर्क बस इतना है कि उस मिस्ट्री बॉक्स में हो सकता है कि हो एक कटा हुआ सर। डार्क वेब पर एक और काम जो कि बहुत ही क्रीपी है वो है स्टॉकिंग। मतलब आप किसी को भी स्टॉक करवा सकते हैं। कुछ ही पैसों में आप एक पर्सन हायर कर सकते हैं जो आपके लिए किसी पे भी नजर रखेगा और उसके दिन की पूरी इंफॉर्मेशन आपको देगा। और सम टाइम तो वो आपके लिए उस पर्सन के घर के बाहर कैमरा लगा देते हैं ताकि आप खुद ही देख सको कि वो पर्सन क्या कर रहा है। मुझे तो ये सोचकर ही अजीब लग रहा है कि कोई आप पर 24 घंटे नजर रखे। अब अगर यहाँ तक आपको लग रहा है कि डार्क वेब वाकई में ही एक बहुत ही खतरनाक जगह है, तो ट्रस्ट मी, अब जो आपको पता चलेगा उसके बाद तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। कैनिबल, जिसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान का गोश्त खाता हो। ये डार्क वेब की वो जगह है जहाँ पर आपको ऐसे लोगों की कम्युनिटीज मिलती हैं जो दूसरे इंसान का गोश्त खाते हैं। यहाँ पर ये लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे किसी इंसान को पकड़ा जाए और फिर कहाँ मिलकर उस इंसान को खाया जाए। और यहाँ पर आपको ह्यूमन फ्लैश की रेसिपी भी मिलेंगी जो रेगुलरली अपडेट होती हैं, जिसका मतलब है कि इन रेसिपीज को इन साइट्स पर लगाने के लिए कोई एक्चुअली में ये रेसिपीज बना रहा है। सोचो आप डार्क वेब पे डिफरेंट साइट्स को विजिट कर रहे हो और अचानक आपके सामने एक साइट आती है जिस पर लिखा होता है एंटर, और आप बिना कुछ सोचे उस साइट पर एंटर कर देते हो और फिर आपके सामने लाइव स्ट्रीम की लोडिंग स्क्रीन ओपन होती है जिस पर लिखा होता है लाइव स्ट्रीम विल स्टार्ट इन फ्यू मिनट्स। फिर स्टार्ट होती है लाइव स्ट्रीम जहां पर आपको एक इंसान चेयर पर बैठा हुआ नजर आता है, पर जब आप जरा गौर करते हैं तो पता चलता है कि उस इंसान को चेन से बांधकर उस चेयर पर बिठाया गया है। अभी आप समझ ही रहे होते हो कि ये हो क्या रहा है कि एकदम चैट विंडो पर कमेंट्स आना नजर आते हैं और फिर उन्हीं कमेंट्स में आपको बिटकॉइंस की ट्रांजैक्शंस नजर आती हैं और साथ में कुछ रिक्वेस्ट लाइक और कट हिज फिंगर। और कुछ टाइम के बाद आपको एक दूसरा इंसान नजर आता है जिसका चेहरा मास्क से कवर होता है और उसके हाथ में एक हथौड़ी होती है।
फिर वो मास्क वाला इंसान उस चेयर पर बंधे हुए इंसान के पास आता है और उसको मारना शुरू करता है और तब तक मारता है जब तक वो मर ना जाए। डार्क वेब के इस पार्ट का नाम है रेड रूम, जहाँ पर आपको ऐसी कई लाइव वीडियोस देखने को मिलती हैं और इस रूम को देखने वालों की सिर्फ एक ही डिमांड होती है कि जो इंसान चेयर पर बंधा हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर दे के मारा जाए। ये जगह उन हैवान लोगों के लिए है जिनके पास पैसा तो बहुत है पर इंसानियत नहीं। यहाँ पर लोग अपनी विश लिस्ट के मुताबिक रेड रूम क्रिएट करवाते हैं, जहाँ पर किसी इंसान को पकड़ने से लेकर उसको मारने तक का डिसीजन कस्टम रूम बाय करने वाले के हाथ में होता है। रेड रूम डार्क वेब का वो पार्ट है जहाँ पर बड़े ही दर्दनाक तरीके से मासूम लोगों को मारा जाता है। एक दिन आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो और जाते हो डार्क वेब पर, जहाँ आप डिफरेंट साइट्स को एक्सप्लोर करने लगते हो और फिर अचानक एक पॉपअप आपके सामने आता है और आप उसको क्लोज करते हो। पर उस पॉपअप को क्लोज करने पर आपके कंप्यूटर में एक हिडन सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है जो आपकी सब इंफॉर्मेशन डार्क वेब पे भेज देता है, या फिर वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को किसी इलीगल साइट का पार्ट बना देता है। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई कंट्रोल और सिक्योरिटी नहीं, तो इस बात का चांस काफी हाई है कि क्या पता कोई साइट ओपन करते हुए कोई हिडन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाए और आपको पता भी ना चले। तो अगर आप वहां पर जाओ तो ये जरूर सोचना कि क्या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ है वहां से बाहर आने के बाद भी। और याद रखना कि आप जिस भी कंट्री में रहते हो वहाँ की गवर्नमेंट एजेंसीज खास नजर रखते हैं डार्क वेब्स की एक्टिविटी पर। तो ऐसा ना हो कि अनजाने में आप उनको अपने घर की दावत दे दो। कुछ लोग जिन्होंने डार्क वेब को विजिट किया का कहना है कि उन्होंने वहाँ पर वो देखा जो वो कभी भी देखना नहीं चाहते थे और काश वो डार्क वेब पे कभी ना जाते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन टेक केयर।